नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का यह वक्त आप सभी के लिए क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर आपको शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने वाले हैं और इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं और विस्तार से आपको सारी स्थितियों का हाल मैं आपको बताने यहां पर जा रहा हूं। लेकिन जैसा आपने हर राशिफल के वीडियो में एक बात आपसे शेयर जरूर करता हूं, वो यहां पर भी करूंगा। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, अपने हर राशिफल के वीडियो में कहता हूं ताकि आपको यह बात रिमाइंड होते रहे कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो वह चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। और ये जो आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये सार्वजनिक तौर पर ही की गई ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होता है। और यदि ऐसा होता है तो शास्त्रोक्त चंद्र कुंडली के आधार पर होना चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखें कि ये सामान्य स्तर पर है, भाई सार्वजनिक है ना, सबके लिए एक साथ है, तो सार्वजनिक स्तर पर आधारित है। यदि आप कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आपको यह चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। सारी चीजें, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचर, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां क्या कहती हैं, और सारी बातें वहां पर निकल करके आ जाएंगी। सारा अपडेशन आपको मिलेगा। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले। रोजमर्रा के जो जीवन होता है उसके लिए राशिफल जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो राशिफल जानना जरूरी है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के लिए खास कोई चीज जो जीवन में करने जा रहे हैं उसके लिए अपनी कुंडली विवेचन करवाना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं विस्तार से आपको यहां पर आपका यह साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि के लिए ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये नई नई उम्मीदें लेकर के आ रहा है। नई उम्मीदें, नई योजनाएं, नई प्लानिंग्स या नई दिशाएं आपके लिए लेकर के आ रहा है। नई सोच लेकर के आ रहा है, कुछ नया लेकर के आ रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समय आसान होगा। भाई देखिए, नई योजनाएं बनाते हैं, नई उम्मीदें रखते हैं, नई आशाएं रखते हैं, नई दिशाएं यदि हमें दिखती हैं तो हमेशा ये आसान नहीं होता है। लेकिन लेकिन ये बात तो पूरी तरह से सही है कि जो दिशाएं हमें दिखी, जो उम्मीदें हमें मिल रही हैं या दिख रही हैं, उसके सहारे यदि हम आगे बढ़ेंगे और यदि वो सही है तो हमारी सफलता जरूर होगी और वही सफलता आपको यहां पर मिलने वाली है। तो मेहनत ज्यादा करने की बहुत आपको जरूरत है। मेहनत करने से डरना भी क्यों, मेहनत करिए। यहां पर आप भूमि या गाड़ी, मकान, वाहन आप खरीद सकते हैं। ऐसे योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। संतान प्राप्ति के यदि आप इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी आपको कहीं यहाँ पर मिल सकती है। और यह संतान आपकी ऑलरेडी है तो संतान के पक्ष में कोई शुभ समाचार, कोई शुभ विचार आपको जो है वो देखने को मिल जाए तो ऐसा भी मुझे यहाँ संतान के पक्ष में भी ये वक्त अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। ओवरऑल मेष राशि की बात करें तो समय बहुत अच्छा है। लेकिन खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो ये समय और ज्यादा अच्छा है। इस समय आप जो भी योजना बनाएंगे अपने भविष्य को लेकर के, जो भी तैयारी करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी याद करेंगे, जो भी अभ्यास करेंगे, वो सारी स्थितियां, वो सारी चीजें आपको आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर साथ देंगी। और एक अच्छी बात ये कि यदि अभी कहीं एग्जाम्स हैं, अभी कहीं यदि आपकी एग्जाम्स चल रही हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं देखने को मिल जाएगी।
तो ओवरऑल मेष राशि के लिए तो मैं यही कह रहा हूं कि वक्त आप बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करने से डरना भी नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे निसंदेह दिशाएं आपके सामने हैं, सफलता आपके सामने है। ठीक है, मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ होगा। ये वक्त आपकी उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। ये वक्त आपको कुछ नया सिखाएगा, लेकिन एक और बात यह है कि चिंताएं भी देगा। अब सफलताएं भी मिलेंगी लेकिन चिंताएं भी होंगी। अब ये तभी हो सकता है जब फिजूल की हम चिंताएं करें। भाई किसी कार्य में हम सफल हो गए लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, तो ये फिजूल के जो विचार हैं ये आपको कहीं ना कहीं आ सकते हैं। बस इनसे ही निकलना आपके लिए थोड़ा टास्क रहने वाला है इस समय। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सफलताओं के योग है, उन्नति के योग है, ये यात्राओं के योग भी हैं। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, या फिर विवाह के यदि आप इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका हो सकता है, या प्रेम प्रसंग में ऑलरेडी आप हैं, विवाह में उस प्रेम प्रसंग को तब्दील करना चाहते हैं, यदि आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो वो भी आप अभी इस समय कर सकते हैं। तो साथ आपको जरूर से और भरपूर अपने परिवार का भी यहां पर मिल जाएगा। ओवरऑल आपके लिए, वृषभ राशि के लिए भी ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यात्राओं का ये वक्त रहने वाला है। यात्राएं यहां पर इस बीच में होंगी, स्थानांतरण भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जिस जिस उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलना, ऐसा भी मुझे दिखता है। और खास तौर पर एक बात कहूं, मुझे यहां पर आपका स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ ज्यादा ऐसे योग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य की तरफ से बेनिफिट, प्रॉफिट, लाभ के योग मुझे यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं। अब लंबे वक्त से यदि कहीं स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था तो वो यहां पर ठीक होगा। अच्छा, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, हाँ शारीरिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी। मैं मानता हूं वैसे तो ना शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़े ना मानसिक स्वास्थ्य बिगड़े, लेकिन मैं मानता हूं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा जो खराब है वो मानसिक स्वास्थ्य है। क्योंकि यदि शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया किसी एक जगह पर, तो मानसिक तौर पर यदि आप मजबूत हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप उस इन्फेक्शन से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन मानसिक तौर पर यदि डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई और शरीर बहुत हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा है, तो वहां से निकलना उतना आसान नहीं होता है। तो अपने स्वास्थ्य का लाभ भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा, चिंता की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। और मिथुन राशि के लिए भी यह समय, यह वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि वाहन को खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। अच्छा, वो सिर्फ वाहन ही नहीं, वो हो सकता है आपका किसी प्रकार से, जैसे महंगे मोबाइल्स हो, एसी हो। खैर अभी तो ठंड आ रही है तो एसी बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज भौतिक सुख दे, उन वस्तुओं में इस समय मुझे आपका निवेश बनता हुआ नजर आता है। और निसंदेह ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, एक स्टेप आपको अहेड करने के लिए आया हुआ है। कहीं बाहर आप घूमने फिरने जाने के बारे में भी सोच सकते हैं, और ये मुझे पारिवारिक दिखता है। पारिवारिक सैर, पारिवारिक यात्राएं या धार्मिक यात्राएं मुझे यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और
पदोन्नति के योग भी हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको उन्नति मिले, पदोन्नति मिले, वहां पर आपको सराहा जाए। ओवरऑल ये वक्त कर्क राशि के लिए भी अच्छा होने वाला है। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि पारिवारिक तो यात्राएं खैर होंगी या कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग भी बनेगा, लेकिन खर्चे भी जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने खर्चों पर आपको ध्यान देने की, ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपने खर्चों पर ध्यान रखें, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी मुझे दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि रिश्तों के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से ये वक्त उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से, धन के, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा होगा। सिंह राशि को स्पष्ट यह सलाह है कि व्यर्थ वाद विवाद में आप फंसने से बचें जितना हो सके। फिजूल के वाद विवादों में फंसने से बचिए। और तनाव भी यहां पर पारिवारिक तौर पर हो सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। मतभेद यहां पर आपके हो सकते हैं। अच्छा, क्या वाद विवाद गलत होता है? तो वाद विवाद गलत नहीं होता। कई बार वाद विवाद करना बहुत जरूरी है। भाई कहीं किसी के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो क्या आप उसे वाद विवाद नहीं करेंगे? करना ही चाहिए। लेकिन कई बार वाद विवाद उनसे हो जाता है जिनसे या तो हमें नुकसान हो जाएगा या वो हमसे प्रेम, सचमुच में प्रेम रखते हैं, जैसे माता और पुत्र का वाद विवाद हो गया, पति पत्नी का वाद विवाद हो गया। तो जो हमसे प्रेम रखते हैं कई बार उनसे भी वाद विवाद हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है किससे वाद विवाद या मतभेद करें या ना करें। तो ये स्थिति एक मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये जरूर है कि धन का लाभ, जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत दिखती है। तो धन का लाभ भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, यदि कहीं आप व्यवसाय करते हैं, यदि प्रोफेशनल है, तो वहां पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, सम्मान भी बढ़े, मान भी बढ़े। तो काम काज के दृष्टिकोण से तो यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से तो यह वक्त अब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से या मित्रों के या रिश्तेदारी के दृष्टिकोण से वक्त मुझे उतना अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आता है। तो सिंह राशि को इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य वाद विवादों पर डिपेंड करता है। भाई देखिए, वाद विवाद जब भी होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये वाद विवादों पर डिपेंड करता है। मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना आप सभी से ये बनता है कि आप फिजूल के वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि ये वक्त यात्राओं से भरा हुआ आपके लिए हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जो भी यात्राएं करें बिल्कुल करिए, लेकिन उससे आपको लाभ भी मिलेगा। जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट में यदि आप धन लगाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए धन लगाना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। खासतौर पर आपके लिए, कन्या राशि के लिए। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी आप जो है वो पैसा लगा सकते हैं, धन लगा सकते हैं और भौतिक सुख सुविधा निसंदेह आप ले सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। खासतौर पर संतान के पक्ष में ये वक्त आपको ज्यादा उपलब्धि दिलवाएगा। आपकी संतान है तो संतान की तरफ से कोई खुश खबर आपको देखने को मिल जाए, या आप खुद संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में कोई खुश खबर देखने को मिल जाए, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है कन्या राशि के लिए। ये एक अच्छी बात है। और कन्या राशि के लिए तो कहूंगा कि ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शानदार है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है वो नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं, या फिर प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है।
प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, और प्रेम प्रसंग यदि ऑलरेडी है तो उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो दोस्ती, प्रेम प्रसंग, विवाह यदि इनकी हम बात करते हैं तो इस दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, बहुत उपलब्धियां दिलवाने वाला है। यात्राओं के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं भी आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाली होंगी। यात्राएं भी आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। वाहन, भूमि, गाड़ी, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है, और आप बिल्कुल करिए भी। ये निवेश आपको निसंदेह कोई नुकसान नहीं करवाएगा। भाई किसी ने यदि कोई गाड़ी, महंगी गाड़ी ली है तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि उस व्यक्ति ने जो है वो गलत निर्णय लिया। हाँ, हमारी जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, बात सही है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं यदि कोई इस जीवन में जी रहा है तो कोई गलत तो नहीं कर रहा है। हाँ, वो बस ये शर्त है कि खुद को भगवा वस्त्रधारी ना बताए और खुद को सन्यासी ना बताए। आजकल जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद को सन्यासी बताते हैं और उसके बावजूद भी जो है बहुत ज़्यादा ऐशो आराम करते हैं। तो उनको ये चाहिए कि ये फिर धोखा है, ये आम जनता के साथ धोखा है। तो धोखेबाजी मैं उन लोगों को नहीं रखना चाहिए। अभी हाल ही में, अब मैं नाम तो खैर क्या लूँ, आप समझ जाएंगे। हाल ही में मैंने फोटोज देखी, एक एक भगवा वस्त्र। अब संत तो इन्हें क्या कहें, संत तो है ही नहीं। संत के लक्षण जानना है तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में पढ़िए, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से क्या कहा है कि संत कौन है। तो फिर भी यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाएं भोगी जा सकती हैं और भोगना भी चाहिए, क्यों ना भोगे। भाई पैसा है तो भोग, लेकिन हाँ, जितनी चादर है उतने पैर पसारे। हालांकि आपके साथ ये वक्त कोई खराब नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप यदि कहीं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको मुनाफा मिलेगा यदि आपकी राशि तुला है तो। ठीक है, तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए, खर्च यहां पर ज्यादा हो सकता है, फिजूल खर्च हो सकता है। और जैसे तुला राशि के लिए, इवन कन्या राशि के लिए भी मैंने शेयर मार्केट में निवेश करने की राय दी थी, आपके लिए नहीं दूंगा। आपको यहां पर लॉस हो सकता है। आपसे ये जरूर कहूंगा कि किसी को पैसा उधार देना भी नहीं चाहिए। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो किसी को पैसा उधार ना दें, ना किसी से पैसा उधार लें। लोन लेने से भी इस समय, इस सप्ताह आप बचें। पोस्टपोन कर सके तो पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि दिया गया जो है वो लेने में दिक्कत आएगी, और लिया गया जो है वो देने में दिक्कत आएगी। तो ये एक आपके साथ दिक्कत, समस्या बन सकती है। हालांकि एक अच्छी बात बताता हूँ, खर्च के योग है, मैं ये चीज नेगेटिव कह रहा हूं, लेकिन शुभ समाचार, शुभ विचार, या आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। प्लानिंग्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। उन प्लानिंग्स के दम पर आप जो है बहुत अच्छे निर्णय लेकर के आप बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होने वाला है। दिमाग, बुद्धि आपकी बहुत अच्छा काम करने वाली है। हाँ, वाद विवाद भी यहां पर हो सकते हैं, और वाद विवादों से मैं हमेशा ये बात कहता हूं, वाद विवाद कई बार करने जरूरी भी है। भाई किसी के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो वाद विवाद करना पड़ेगा, लेकिन कई बार होता है ना हमारा वाद विवाद हमारे अपनों से ही हो जाता है। तो वहां पर आपको जो है जरा बचकर रहने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि को मतलब ये वक्त जो है वो ठीक है, खर्चे ज्यादा करवा रहा है, संभल कर रहना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है। तो आप अच्छे अच्छे निर्णय जरूर से भविष्य को लेकर के ले सकते हैं। खासतौर पर ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत अच्छा रहने वाला है। आय प्रॉपर होती रहेगी। आय को लेकर के चिंता ना करें, इनकम को लेकर के चिंता ना करें, बस रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें, लालच से बचें। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे यहां पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और घर परिवार की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, खुशहाल रहने वाली है, खुशनुमा आज रहने वाली है। धन वृद्धि के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आय के दृष्टिकोण से उन्नति मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको अच्छा लाभ, मुनाफा होने वाला है इस समय। हाँ, एक और बात, धन वृद्धि है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, ये आपको लाभ ही करवाएगा, ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, निसंदेह यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप पारिवारिक स्थिति अच्छी है, धन वृद्धि के योग हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सब अच्छा ही अच्छा है।
धनु राशि के लिए सब अच्छा ही अच्छा है। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहना चाहता हूं कि देखिए तनाव आपको यहां पर हो सकता है, फिजूल का तनाव। आप फिजूल के स्ट्रेस में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं, और हो सकता है डिसीजंस जो है वो आप गलत ले लें। तो आप अपने तनाव को तो पहले कम करिए। अब ये बोलना तो बड़ा आसान है, तनाव को कम करिए, लेकिन कैसे करते हैं? मेडिटेशन करिए। अब मेडिटेशन करना जो है शुरू शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि आपको उसकी आदत है, यदि आप थोड़ा सा भी 15-20 दिन भी यदि आप कर रहे हैं तो आपको फिर आसान लगने लग जाएगा। तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से तनाव जो है वो कम होता है। निर्माण कार्य किसी प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं, चाहे वो मकान का निर्माण हो, चाहे वो दुकान का निर्माण हो। तो निर्माण कार्य के भी योग मुझे यहाँ पर अच्छे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि आपकी यात्राएं भी होंगी, लेकिन उस दौरान आप जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखें। हाँ, यात्राएं यदि धन के उद्देश्य से, कैरियर के, एक बिजनेस के, नौकरी के उद्देश्य से की जा रही है तो उसमें सफलता आपको देखने को मिल जाएगी। आर्थिक प्रोफेशनल दृष्टिकोण से सफलता मुझे दिखती है, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर पेट या पेट का निचला हिस्सा या फिर छाती संबंधी समस्याएं, इनका ध्यान रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए वक्त सम्मान दिलवाने वाला है, सम्मान बढ़ाने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। लेकिन एक और चीज यहां पर अब मुझे नेगेटिव बनती हुई नजर आती है कि खर्च भी करवाने वाला है। अपने खर्चों पर ना आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने खर्चों पर आप ध्यान रख लीजिए। उसके अलावे यदि हम बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा यदि आपकी बढ़ेगी तो सोच लीजिए क्या होगा। निसंदेह आप यदि स्टूडेंट हैं तो अच्छे अंक आएंगे, तभी तो ना मान सम्मान बढ़ेगा। आप यदि व्यवसाय करते हैं, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, तभी तो मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी करते हैं, उसमें उपलब्धि या उन्नति या प्रमोशन या इंक्रीमेंट या अप्रेजल देखने को मिल सकता है। प्रोफेशन आपका अच्छा चल सकता है, आपके द्वारा किया गया काम जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। निसंदेह बस खर्च जो है वो ज्यादा हो जाए, आय होगी, इनकम होगी, पैसा जाएगा, ये चीज एक मुझे यहाँ पर दिखती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज सारी स्थितियां यदि आपकी राशि कुंभ है तो बहुत अच्छी है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए भी एक बात कहूंगा, धन लाभ के योग हैं, धन में वृद्धि के योग हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आर्थिक दृष्टिकोण से ये स्थितियां जो है वो, ये समय जो है वो आपको एक स्टेप अहेड लेकर के जा रहा है, आगे अब बढ़ा रहा है, एक स्टेप ऊपर कर रहा है। प्रोफेशनली मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा दिखता है। हालांकि रिश्तों के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। आपके मित्र नए मित्र बन सकते हैं, पुराने मित्रों से आपका मिलना हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय में भी कहीं आपके नए दोस्त बन सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी यहां पर इस समय तय हो जाए, या फिर प्रेम प्रसंग आपका बन सकता है इस समय। तो मित्रों के और रिश्तों के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। केवल एक बात का ध्यान रखना, वो बात है वाहन से कष्ट। यदि आप खुद व्हीकल चला कर कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला रहे हैं, मेरा कहना यह है कि या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लें, या फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि ड्राइवर का सहारा ले लें। खुद व्हीकल चला करके कहीं दूर जाना, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वाहन से कष्ट आप बना देगा। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज सारी स्थितियां अच्छी हैं। वैसे तो हम सभी को यातायात नियमों का पालन हर पल करना चाहिए जब भी हम सड़क पर होते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए, मीन राशि के लिए स्पेशली मैं यहां पर कहना चाहूंगा। ठीक है। तो यहां पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमारी चर्चा हुई। मैंने आपको विस्तार से अलग अलग
दृष्टिकोण से, अलग अलग विषयों में मैंने आपको समझाया कि कहाँ क्या कैसा आपके लिए सप्ताह जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।